इस बार की होली हम लोगों के लिए बहुत ही खास है। ये शायद ही जो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं वे लोग इस उपाय को यदि करते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि यदि इन उपाय को कर देंगे तो पक्का है आपकी मनोकामनाएं, आपको धनी बनना है, पैसे चाहिए, घर की कोई भी सुख शांति यदि आपकी बर्बाद हो रही, छीनी जा रही है, तो इन उपाय को यदि होली के दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि होली के दिन हम लोगों को कुछ ऐसे काम जरूर करना चाहिए कि जो करने से हमारे घर की नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी हमारे घर में बुराइयाँ उन सब का नाश होता है। आखिर हम लोग कैसा क्या करें कि जो सभी नकारात्मक शक्तियाँ घर के नाश हो जाए, और यदि नकारात्मक शक्तियाँ नाश हो जाती तभी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संवहन होता है, और जो सकारात्मक ऊर्जा का संचालन हमारे घर में हो जाता है, हमारे शरीर में हो जाता है, तो कोई भी काम ऑटोमेटिक शुभ होता है। तो सबसे ज़रूरी है नकारात्मक शक्ति को दूर करना, और आपके भाग्य में पक्का करोड़पति अमीर बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि पहला काम हमें होली के दिन जब होलिका दहन हो जाता है तो सुबह सुबह हमें होलिका दहन जहाँ पर भी हुआ रहता है वहाँ से राख लाना चाहिए, और राख ला करके अपने मस्तक पर तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर मस्तक पर लगा करके पैर छूना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, जो जैसे हो उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। ये राख जो बहुत ही पवित्र होती है, जो होली की राख होती है, बहुत ही पवित्र राख होती है, इनको सभी को यूज करना चाहिए, सभी के मस्तक पर लगा रहना चाहिए। दूसरा, बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं यदि आप इन उपाय को करेंगे तो पक्का आप सफल हो जाएंगे, आप जो करोड़पति बनेंगे। ये दूसरा जो उपाय है, पूजा स्थल पर जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं उस जगह पर कांच की या कोई चांदी की पात्र में, कांच की या चांदी की पात्र में हम यदि राख और गुलाल दोनों को यदि एक साथ में मिला करके रखते हैं तो हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों का वास खत्म हो जाता है। राख और गुलाल, ठीक है। अच्छा, यदि तीसरा उपाय बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि यदि हमको बुरी नज़र से बचना है, मेरे घर में बार बार बुरी नज़र लग रही है, तो दरवाजे पर ही कुछ ऐसा कुछ क्यों ना बांध दे कि हमारे घर पर बुरी नज़र नहीं लगे। कुछ लोग जो है जूता लटकाते हैं, चप्पल लटकाते हैं, ये सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें लटकाते हैं, तो हम चाहते हैं वो दिखे नहीं, छोटे से कपड़े में कुछ ऐसा रहे बांध दें। तो इस होली की पवित्र राख को ले लीजिए और उसके साथ में पीला सरसों और गुलाल, लाल गुलाल, ठीक है। क्या क्या कर लेना है, राख लेना है, पीला सरसों लेना है और गुलाल, इसको एक लाल कपड़े या काला कपड़े में बांध करके हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे पर किसी कारण में बांध करके छोड़ देते हैं, तो हमारे घर पर जो है ये बुरी नज़र से बचने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, ठीक है। आखिरी उपाय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय है, एक बंदे ने इस उपाय को किया था पिछली बार होली में, और मात्र 17 दिनों के अंदर उसका भाग्य चमक गया था। ये बागेश्वर धाम सरकार जी एक प्रवचन में इन्होंने बताया है कि मात्र 17 दिनों में उसका भाग्य चमक गया, जो पहले जो है किराए के घरों में रहता था, लेकिन 17 दिनों में बागेश्वर धाम सरकार जी पर विश्वास किया और वह करता है। और आप भी यदि करेंगे तो आपकी जो है मनोकामनाएं सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। उस बंदे ने, उस लड़के ने किया था और 17 दिनों में उसका भाग्य चमक गया और वह बिल्कुल ही एक अमीर जादे का खुद का एक अच्छा सा बंगला ले लिया, ठीक है। 17 दिनों में हुआ। तो उसने क्या उपाय किया था इस होली के दिन, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बागेश्वर धाम सरकार के यदि हर प्रवचन सुनेंगे तो उसमें एक उपाय बताए हैं कि क्या क्या करना है होली के दिन का। जो राख ले लीजिएगा, राख और उसके साथ में लाल गुलाल, राख और लाल गुलाल, और एक दाहिनी शंख, शंख जो होता है एक बाएं तरफ से पकड़ के बजाया जाता है और एक दाहिनी तरफ से पकड़ के बजाया जाता है। तो दाहिनी शंख ले लीजिएगा, ठीक है, जो कभी भी बजाया नहीं गया, छोटा सा शंख मिल जाता है, दाहिनी या बड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दाहिनी शंख लेना है और लाल गुलाल लेना है और राख लेना है, और चांदी के पात्र में बना, चांदी का एक छोटा सा बक्सा बनवा करके उसमें बंद करके पूरा लाल गुलाल भर करके उसमें जो है दाहिनी शंख है उसको अच्छे से ढक करके रख देना है।
और उसके बाद से उसको जहाँ पर पूजा स्थल होता है उस जगह पर यदि रख देते हैं तो हमारे घर में दिन पर दिन जो है धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। एकदम ये 100% है, 101% है कि ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास अवश्य होगा, क्योंकि दाहिनी शंख जो होता है भगवान विष्णु यूज करते हैं और लाल गुलाल ये सब जो है हमारी लक्ष्मी माता का संकेत देते हैं। इस कारण से यदि दोनों लोग साथ में रहते हैं और उनकी पूजा वासना करते हैं तो अवश्य ही हमारे घर की सभी मनोकामनाएं, हमारी जो मन की इच्छाएं हैं अवश्य पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से सभी कृपाएं, सभी हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार पर भरोसा रखते हैं, आप जिन भी देवता को मानते हैं, जिन भी आप भगवान को मानते हैं, उस भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो विश्वास से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। यदि आपके पास भरोसा है तो बहुत अमीरपति करोड़पति बन सकते हैं। यदि भरोसा ही नहीं है इस भगवान पर, इस बागेश्वर धाम सरकार पर, तो आप करोड़पति या रोडपति बनने की कोई आप इच्छा ही नहीं रख सकते। ये भगवान की कृपा ही बहुत अधिक निराली है। तो बागेश्वर धाम सरकार की भी ठीक वैसे ही कृपा है। यदि आप उन पर भरोसा रखते हैं तो बहुत कम सफल हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।